नहायत ही काबिल एहतराम DC जनाब सफदर हुसैन मलिक साहब, डॉक्टर मिश्रा हैदर DC साहब और मेरे अजीज भट्टी हॉस्पिटल के एमएस साहब तशरीफ फरमा हैं, मियाँ एजाज साहब, चौधरी अदर साहब और मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ीन, मेरी साफ पानी जिंदगी है की टीम, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेरे हर फलाही प्रोजेक्ट के साथी दोस्त नदीर साहब जो लाहौर से तशरीफ लाए हैं, मेरे भाई मलिक अफसर साहब गुजरांवाले से आए हैं, अशरफ साहब गुजरांवाले से आए हैं। मैं आप तमाम को सलाम पेश करता हूँ और बेहद मशहूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत से इतना टाइम निकाला, हमारे इस इवेंट को आपने चार लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम से हमने 100 फिल्टर प्लांट तकरीबन मुकम्मल किए हैं। $96 प्लांट ओपन हैं, जिनका बकायदा जिनकी दुआ हो चुकी है। 97 जो है मल्ला हयातपुरा में चौधरी जवेद साहब नारोवाली से हैं, उन्होंने जगह डोनेट की है, बड़ी कीमती जगह है, तो वहाँ पर हम अपने वालिदैन के नाम पे लगा रहे हैं। मेरे भाइयों ने पेमेंट की है। उसके बाद 98 ये बेगा गांव है, चौधरी जाहिद साहब वहाँ पर उसके स्पॉन्सर हैं, वो बन रहा है। 99 साबका गवर्नर सरवर साहब उन्होंने डोनेट किया एरिए में, इंडस्ट्रियल एरिया में लग रहा है। 100 जनाब आसिफ भट्ट साहब, इन्होंने 6-7 माह पहले बोला था कि 100वां नंबर मेरा है भाई, इन्होंने समझा पता नहीं कदों आना है, वो बड़ी जल्दी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने इसी तकरीर में उसके चेक भी मुझे दिए और वहाँ पर उनका काम जारी सारी है, तो इसलिए 100 जो है वो हमने मुकम्मल किए। 150 टारगेट है। आप यकीन करें कि मेरा कोई नॉलेज नहीं था, ये अल्लाह ने मेरे मुंह से निकलवाया था। 150 अब 100 जब हुए हैं तो पता चल रहा है कि कितना गुजरात कवर हो चुका है। मुझे उस वक्त जब ये मैंने अनाउंस किया तो ये नहीं पता नहीं था कि गुजरात की यूसी कितनी है, पता नहीं था पता। अल्लाह ने मुंह से निकलवा दिया 150। तो ये है कि 100 हो चुका है। जब 150 होगा तो गुजरात और पूरा सराउंडिंग इंशाल्लाह इसमें कवर होगा। थोड़ा सा सराउंडिंग का भी बता देता हूँ। शादीवाल में तकरीबन 3 लगे हैं, पंजाब में 7 लग चुके हैं, बेगा गाँव में 1 लग गया है, मनु खोखर में लग गए 2, बोकन मोड़ में लग चुके हैं, फतेहपुर में 2 लग चुके हैं, जलालपुर में 2 गांव ऐसे हैं वहाँ पर 2 लग चुके हैं। तो ये साथ साथ हम सराउंडिंग भी कर रहे हैं। ये शुरू कैसे हुआ थोड़ा आपको ये भी मैं बता दूं। जब चट्टा साहब का दौर था, ट्रामा सेंटर अभी बन रहा था, तो मैंने ये आइडिया पेश किया, उनको बड़ा पसंद आया। अमजद फरूक साहब यहाँ बैठे हर वक्त उनके साथ होते थे, ये मेरे पीछे पड़ गए कि इस काम को जल्दी करेंगे। मैंने कहा जल्दी नहीं होगा, ये जब ट्रामा सेंटर मुकम्मल होगा तो उसके बाद शुरू करेंगे। तो वो DC साहब के होते हुए शुरू ना हो सका, मगर चूँकि गुजरात में जितने भी फ्लाई प्रोजेक्ट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत स्पेशली हुए हैं, उसमें चट्टा साहब का नाम हमेशा के लिए लेता जाएगा। उनके बाद शुरू हुआ था ये। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि मौजूदा DC साहब भी तशरीफ फरमा हैं।
चट्टा साहब के बाद आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये उनकी कापी है। इनका नाम भी ऐसे ही लिया जाएगा। उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ वो क्यों लिया जाएगा। 2-4 माह पहले की बात है, फवारा चौक के करीब एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहां के हालात बहुत खराब थे। यानी इस तरह लगता था जैसे ये भूत बंगला है। मरीज वहां पर जाते नहीं थे, डॉक्टर रात को होते नहीं थे। तो जब इनके इल्म में आया तो उन्होंने उसका टास्क डॉक्टर याद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं उनको दिया। डॉक्टर साहब ने 3-4 माह में उसका नक्शा बदल दिया। गवर्नमेंट के वसाइल ना होने के बराबर थे। किसी से उन्होंने एसी मांगा, किसी से डिस्टेंबर करवाया, किसी ने कोई काम करवाया, उसका इन्होंने नक्शा बदल दिया। फिर हमको बुलाया, हमारे साथ मीटिंग की। डीसी साहब मुकम्मल लॉन्च बोर्ड थे। वहाँ पर एक कमेटी बनी, चौधरी रिजवान दिलदार साहब बैठे हैं, वो उसके सदर बने। चौधरी वहीदुद्दीन साहब नायब सदर बने। पूरम भट्टी साहब का भी बड़ा किरदार है उसमें। तो हम सब जब इन्वॉल्व हुए तो हमने देखा कि इनकी एमरजेंसी की नीड कौन कौन सी है जिससे ये काम बेहतर हो सकता है। विद इन अ वीक हमने वहाँ पर उनके थिएटर का तमाम सामान प्रोवाइड किया। उसके बाद दोबारा एक मीटिंग हुई। यानी ये खुद देखकर हैरान रह गए कि ये किस तरीके से ये इतनी जल्दी वो चीज़ें लग गई हैं। तो जिस तरह ये उसके बाद फिर जब वो कमेटी बन गई तो कमेटी ने ऑन कर लिया उसको कि जितने भी अब मामला होंगे वहाँ के वो इंशाल्लाह ये कमेटी रिजवान दिलदार साहब की क़यादत में वो मामला चलाएगी। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि गुजरात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो पाकिस्तान पूरे में एक मिसाल है। तो ये जब भी हम इस हॉस्पिटल का नाम लेंगे तो अपने डीसी साहब को जरूर याद करेंगे। जब से ये आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनका भरपूर साथ है। ये जो फिल्टर प्लांट का मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और बता दूं। सबसे पहला जो है वो डॉक्टर जाहिद रसूल साहब यहाँ पर नहीं है, उम्र पे गए हुए हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया अदील भट्टी हॉस्पिटल में। फिर 13 फिल्टर प्लांट तकरीबन वो हमने लगाए, मेरे भाइयों ने पेमेंट की। उसके बाद उसमें कंबाइंड काम शुरू हो गया। सबसे पहला हिस्सा भी है जहाज साहब ने डाला। उसके बाद कई प्लांट में डाला। आज तक मुझे कहते हैं जब भी पैसे कम हुए मुझे बताना। तो इस तरह कुछ अर्सा कई दोस्त हैं यहाँ पर बैठे हुए, मैं नाम लूँगा तो लिस्ट बड़ी लंबी है। इन्होंने लाख रुपया देना शुरू किया तो वो कंबाइंड बनने शुरू हो गए। फिर एक वक्त आया कि वो मामला भी खत्म हो गया। पूरा फिल्टर प्लांट जो है ना वो डोनेट होने लगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है कि जिनके अभी लगे नहीं हैं मैं उनके नाम आपको बताता हूँ जिन्होंने कहा हुआ है। गवर्नर सरवर साहब के 4 प्लांट रहते हैं, 5 उन्होंने कहे हैं। चौधरी जमशेद साहब 3 लगवा चुके हैं, एक और का उन्होंने कहा हुआ है। अशरफ भुट्टा साहब 1 लगवा चुके हैं, एक और का कहा हुआ है। अमजद फरूक साहब ने 1 प्लांट का कहा है। वहीद डोगा साहब ने 1 प्लांट का कहा है। नदीम सिद्धू साहब ने 1 प्लांट का कहा है। चौधरी जफर साहब मॉडर्न टाउन सोसाइटी 1 प्लांट का कहा है। चौधरी वहीदुद्दीन साहब के एक दोस्त नवीद साहब नार्वे से आए थे, वो उन्होंने 1 प्लांट की पेमेंट की है। ये 12 प्लांट है जो अभी जिनकी समझे आपकी हमें पेमेंट हमने ली नहीं है, मगर लोगों ने कह दिया हुआ है कि ये हमारी तरफ से लगाएगा। ये है इस प्रोजेक्ट की कामयाबी। ये कामयाबी ये यहाँ पर नहीं सुनाई दे रही, ये पूरे पाकिस्तान में है। उसका ये सबूत है कि गवर्नर सरवर साहब जब गवर्नर थे उन्होंने गवर्नर हाउस बुलाकर हमें कहा है कि हम सब पानी पे काम कर रहे हैं मगर सबसे अच्छा काम गुजरात में हो रहा है। ये मेरी कोई बहादुरी नहीं है, ये मॉडल जो बना है आपके सामने ये भी अल्लाह ने रेत में डाला। ये ऐसा बना है कि पूरे पाकिस्तान में इसकी कॉपी हो रही है। ये इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में दूसरा जो हाथ है वो उन दोस्तों का है जो मेंटेनेंस में
मेरा साथ दे रहे हैं, मेंटेनेंस में अपनी अमाउंट डोनेट कर रही है। सबसे बड़ा नाम जो है वो यासर सेठी साहब का है, साल में तकरीबन 72 लाख रुपया वो हमें मेंटेनेंस की मद में दे रहे हैं। बाबू मुनीर साहब हैं, वो भी मेंटेनेंस पे पेमेंट कर रहे हैं। चौधरी रिजवान दिलार साहब मुश्किल पेमेंट कर रहे हैं। मिर्जा इशफाक साहब कर रहे हैं। चौधरी साहब कर रहे हैं। मोहम्मद शफीक साहब ब्राइट ऑफ हैं, कई प्लान में हिस्सा डाल चुके हैं और रेगुलर डोनर है मेंटेनेंस में। दानियाल भट्ट साहब, यानी इसकी कामयाबी ये भी आपको बता दूं कि बाप फिल्टर प्लान लगवा रहा है, बेटा मेंटेनेंस में हिस्सा डाल रहा है। 2-3 मिसालें हैं। चौधरी जमशेद साहब जो है वो नए प्लान की पेमेंट कर रहे हैं, उनका बेटा जो है वो हमेशा से हमें हमारे साथ मेंटेनेंस में हिस्सा डाल रहा है। राशिद बुटा साहब, ये जितना भी पाइप लगता है बोर में वो सारा तकरीबन फ्री दे रहे हैं। बीच बीच में मैं कई दफ़ा मिस कर देता हूँ, मगर वो कहते हैं कि जितने भी बोर हैं सारा पाइप हमसे ले। हाजी लियाज साहब, जितना शीशा लग रहा है फिल्टर काउंटर में वो सब उनका लग रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी हमारे पास मेंटेनेंस के मद में तकरीबन 20 लाख रुपया जमा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेंटेनेंस में पैसे देने वाले अपना हाथ तंग करें, वो देते जाएंगे, क्योंकि ये जब इनकी रेनोवेशन होती है, हम 2-3 साल के बाद प्लान की रेनोवेशन करनी होती है। इत्तेफाक से इस साल कोई रेनोवेशन नहीं हुई, जब होनी है तो एकदम पैसे लगते हैं। तो इसलिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट चल रहा है। एक और आपको बता दूं कि तकरीबन 13 स्कूल और 6 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें हमने फिल्टर प्लान लगाए हैं। 22,000 बच्चा, मुझे एक मेरे वर्कर ही हैं, दोस्त हैं, इधर बरहदार वो आया हुआ है जनेब, उसने पूरा हिसाब लगा के मुझे बताया कि किसी स्कूल और कॉलेज के कितने कितने बच्चे हैं। किसी स्कूल कॉलेज में 1000 से कम तादाद है, हमने वहाँ फिल्टर प्लान नहीं लगाया। जिसमें भी लगाया है उसमें तादाद 1500, 2000, 2500 तक है। 22,000 बच्चा वहाँ से साफ पानी, बल्कि गर्मी में ठंडा पानी, जिस भी टेराटोन में लगाया है, किसी भी टेराटोन में वहाँ पर 2 टन का साफ चिल्लर भी लगाया है। तो ये अल्लाह का खास करम है मुझ में और आप सब में। मेरा नाम इम्तियाज कौसर है, मेरे सब भाइयों के नाम अहमद के साथ हैं। मेरे एक दोस्त जो कैंसर एंड आर्थो के रूह रुआ हैं, अदरीस साहब, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि हमारी मुलाकात होदे कौसर में होगी, तुम्हारा नाम कौसर ऐसे नहीं पड़ा। और ये खुदा की कसम मुझे भी नहीं पता कि मेरा नाम कौसर कैसे पड़ा है। ये इस प्रोजेक्ट की कहानी थी। अब इससे हमारा हौसला इतना बड़ा है कि ये 150 नहीं रहेंगे। 150 के बाद हम वो गांव ढूंढेंगे। कई गांव ऐसे हैं जहां पर हालत बहुत ही खराब है। जलालपुर में हमने लगाना नहीं था, एक गांव में लगाया कि 70% मौत वहां पर हेपेटाइटिस से हुई है। मेरे बहुत से दोस्त डॉक्टर इधर बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पानी जो है ना, गंदा पानी, ये हेपेटाइटिस का ही कारण है। कई और बेटे की बीमारियां हैं, वो भी उसकी कारण है। तो इसके बाद हम वो गांव ढूंढेंगे जहां जहां पे पानी ज़्यादा खराब है, उस जगह पर लगाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में आपका साथ हमेशा इसी तरह रहेगा। थोड़ा सा मैं अब ट्रामा सेंटर की तरफ भी जाना चाहता हूँ। ट्रामा सेंटर में आज तक बनने से जिसने जो चीज़ डोनेट की, नवीद फरूक गोंदल साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये 2-3 प्लांट भी डोनेट कर चुके हैं। इन्होंने डायलिसिस मशीन हमें डोनेट की। शफीक साहब ब्राइट ऑफ हैं, हमेशा हमें साफ पानी ज़िंदगी में साथ देते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने 53 लाख रुपया ट्रामा सेंटर को देने, हम पहले नहीं देते थे, बाद में हमने ले लिए। इनके वालिदैन के नाम का वहाँ पर एक थिएटर बना रहे हैं। मलक अफसर साहब मेरे भाई हैं गुजरांवाला से। शुरू में इन्होंने मशीनों की 10 लाख रुपये दी। मेरे कदर कैंडा में है, CR मशीनों में लेकर दी। जमशेद साहब ने इस दफ़ा 2 AC लेकर दिए। हमीद सरामिक्स फिल्टर प्लांट में भी हिस्सा डालते हैं, 2 AC भी लेकर दिए। और अक्सर ऐसे होता है कि मैं और ये जुम्मा एक जगह पे पढ़ते हैं,
मैं बाद में निकलता हूँ, ये पहले निकलते हैं। इन्होंने कई दफ़ा 2 लाख 4 लाख 5 लाख हाथ में पकड़ा होता है और मुझे दे देते हैं। मैं कहता किधर लगाने हैं, कहते जिधर मर्जी लगाए। तो वो पैसा भी मैं लगाता हूँ इससे लेकर। अमजद मजीद भट्ट साहब ने कैसे दिया, डॉक्टर जफर साहब जोराबाद में मारे हैं 2 चिल्लर लेकर दिए बड़े। अशरफ भुट्टा साहब ने 15 लाख की टाइल तकरीबन लेकर दी। यासर सेठी साहब हर माह, मैं नहीं लेता था मगर इन्होंने कहा कि नहीं मैंने मेंटेनेंस में हिस्सा डालना है, हर माह 2 लाख रुपया दे रहे हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूँ, इसके अलावा कोई NGO नहीं, कोई ऐसा धारा नहीं जो दे रहे हैं। जो दे रहे हैं वो मेरे भाई दे रहे हैं। अब तक फिल्टर प्लांट में जो पैसा लगा है वो तकरीबन 16 करोड़ है। ट्रामा सेंटर में जो लगा है वो तकरीबन 26 करोड़ है। तो ये इस दफा हमारे MS साहब भी बैठे हैं, DMS साहब भी बैठे हैं। हर वक्त ट्रामा में काम होता है। यहाँ पर कमर साहब बैठे हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रामा के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है। ये सब गवाह हैं, मेरे दोस्त डॉक्टर साहबान। ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। हमारा काम है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मेडिसिन, डॉक्टर, बाकी मामला वो गवर्नमेंट चला रही है। ये प्रोजेक्ट भी पूरे पाकिस्तान में एक यूनिक प्रोजेक्ट है। गुजरात में जितने गांव यानी किडनी सेंटर पूरी दुनिया में उसकी पहचान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब DC साहब का, इन्होंने हमें सही ट्रैक पर चढ़ा दिया। हमारे मामला इससे पहले चट्ठा साहब के और इनके दरमियान जो एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हैं, मैं इनको भी अक्सर कहता हूँ कि हमारा जो एक दो काम रह गए इसको जल्दी निपटा दें। कोई पता नहीं, कोई और साहब आए, हमारी उसके साथ बनती नहीं बनती, उनको वेलफेयर के काम पसंद आते हैं नहीं आते। ये मैंने बड़ा देखा है कि कई ऑफिसर मैंने देखी है, इनको कोई गरज नहीं है कि आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, मगर इनकी शफकत, इनका प्यार, इनका ध्यान इस तरह के कामों में वो बहुत ज़्यादा है। मैं 2-3 साल पहले मैंने अनाउंस किया था कि एक लैब बनानी है जहां पर कैंसर एंड आर्थो हॉस्पिटल बनना है। वो अशरफ भुट्टा साहब, अशरफ टिल्लू साहब इधर बैठे हैं। इन्होंने वो जगह, मेरे भाई भी इधर है फयाज साहब, पहले उनको कहा, बाद में इन्होंने मुझे कहा। वो जगह इन्होंने हमें लैब के लिए दी थी और एक किस्म की जबरदस्ती दी थी। 2-3 दफा आए थे, मगर लैब वहां पर बन नहीं सकती। मैंने इनको कहा भी था कि लैब वहां पर नहीं बन सकती क्योंकि वो शहर से दूर है। लैब बननी है तो वो बिल्बर रोड पर बननी है। तो उसके लिए पहली सीढ़ी यही थी। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही काम कर रहे थे, हम रजिस्टर्ड भी नहीं थे। तो DC साहब ने सबसे पहले हमें रजिस्टर्ड करवाया। अब बाल आप भी इनके कोर्ट में है, अभी इन्होंने जगह देनी है हमें, वो भी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह इन करीब जगह भी मिलेगी और काम भी शुरू होगा। आज मैं, चूंकि मुझे पता है आप जल्दी वो हम उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, मैं उसी प्रोजेक्ट के लिए आपसे भी आज गुजारिश करूंगा और अपनी तरफ से भी। मैं और मेरे भाइयों के नाम एक प्लाट है जिसके मलियत तकरीबन 3 करोड़ में है, 20-25 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। वो हमने बेचकर जो हमने लैब बनानी है उसी पर ही लगाना है। मेरे उस्ताद डॉक्टर तारक सलीम साहब इधर बैठे हुए हैं। वो अक्सर फरमाते हैं कि अल्लाह के हाँ अमाउंट की कोई अहमियत नहीं, अल्लाह के हाँ जज्बा और नीयत उसकी अहमियत है। तो आपने ज़रा भी ये फील नहीं करना कि कोई अगर लाखों में देगा, कोई लाखों का ऐलान करेगा तो मैं हज़ारों में कैसे करूँगा। नहीं,
आप हो सकता है वो करोड़ों और लाखों वालों से आप उनसे आगे निकल जाए, आपका जज्बा उनसे ज़्यादा हो। तो मैं अभी एक और बात कि ये लैब नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगी। ये भी एक मॉडल होगा जो कि इंशाल्लाह इस लैब के बाद बनने के बाद कोई भी अपना सैंपल ना शौकत में भेजेगा ना किसी और बड़ी लैब में भेजेगा। जो हमारी सोच है, जो विजन है, हमने उसके हिसाब से बनाना है। अमीर आदमी भी इधर से टेस्ट करवाएगा और गरीब भी कराएगा, अमीर पैसे देगा और गरीब फ्री करवाएगा। मैं वंस अगेन आप सबका यकीन करें, मैं बेहद मशहूर हूँ। आपने जो टाइम निकाला, मेरी बातें सुनी और मेरा साथ दे रहे हैं। मैं पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ गुजरात जैसे लोग नहीं हैं। जिस तरह ये डीसी साहब भी मानेंगे इस बात को और बताएंगे और हमेशा याद रखेंगे कि मैं किन लोगों के दरमियान था। मैं अपने डॉक्टर दोस्तों का भी बेहद मशहूर हूँ जो उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, यहाँ तशरीफ लाए। डीसी साहब का बेहद मशहूर हूँ कि वो भी तशरीफ लाए। वंस अगेन जी मैं फिर आपको मशहूर हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।